खुदा ने बचा लिया तुझे क्लिंटन। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। क्लिंटन अपनी आंखें खोल यार। मैं ठीक हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मजा में भी हूँ योशी भाई, आपकी वजह से। तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। शायद अब मेरा वक्त करीब है। हम जल्द ठीक हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता। तुमने पूरी कोशिश की। महारानी को तुम पर फक्र है। कहाँ हैं आप डॉक्टर डूलिटल? ओए प्लिम्टे, तू ठीक है? नहीं, बहुत सारा लोचा लबाचा है। मेरे बापूजी कहते थे कि मेरा तो ऑमलेट बन जाना चाहिए था। मैं समझ सकता हूँ यारा। मेरा बापू एक रात मछलियों का शिकार करने निकला पर खुद ही किसी का शिकार बन गया। तेरी मेरी एक ही कहानी जैसे बादल और पानी। आज बहुत मस्त लग रहा है। तुमसे बात करके मन एकदम हल्का हो गया। इसी को कहते हैं दोस्ती। हाँ, दोस्ती तो गजब है मोटा भाई? अपन नहीं रो रहे ले, तुम लोग रो रहे ले। तो सब लोग यहाँ आ जाओ जल्दी। हाँ, देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। ये हुई ना बात जॉन। मजा आने वाला है गुरु। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए जी। सब खत्म हो गया। कैसी बात कर रहे हो? शुभ शुभ बोलो डॉक्टर। हमारी हार तय है, सब खत्म हो चुका है। कुछ खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, हम बचा क्या हम है? अभी भी महारानी को बचा सकते हैं। भूल जाओ। हम आपका घर भी बचा सकते हैं। ना, नहीं। मुझे आप पे भरोसा है। हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। अच्छा, लेकिन कैसे? हमारे हाथ से किताब जा चुकी है, उसके बिना हम इडेंटिटी ढूंढ नहीं सकते और हमारा जहाज डूब चुका है। बात तो 100% सही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम सब में बदलाव आ गया है। चीची, तुम अब बहादुर हो गए और क्लिंटन और योशी में दोस्ती हो गई है। कमर टूटी गई, मतलब हो रही है। और स्टबिन्स, तुम तो इन सब से बातें करना भी सीख गए हो। अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। मैं यहीं रुक जाऊंगा और इन डाकुओं और चोरों के टापू में इन सब लोगों का इलाज करूंगा। डॉक्टर आ गया है, मरीज ढूंढ रहा है, सिर्फ रोकना लेगा। देवियों और सज्जनों, क्या कोई मेरे साथ डांस पे चांस मारेगा? वैसे मैं इसमें इतना माहिर नहीं हूँ, पर तुम मेरा साथ दे सकते हो। इसका कुछ नहीं हो सकता। जिस खोजी के बारे में आपने बताया था, वो कभी हार नहीं मानती थी। वो आपकी बीवी थी। तुम है ना? क्या जानते हो तुम उसके बारे में? हाँ, अगर आप बताना चाहें तो जरूर सुनना चाहूंगा। तो सुनो, वो बिल्कुल सपने जैसी थी। उसने मेरी जिंदगी का हर एक पल खुशियों से भर दिया था और फिर एक दिन अचानक वो चली गई और वो सब मेरी गलती थी। ये सफर मेरे लिए आखिरी मौका था उसके अधूरे सफर को पूरा करने का। लिली ने मुझे जानवरों की देखभाल करने के लिए रुकने को कहा और मैं रुक गया। रसूली सही कहता है, मुझे उसके साथ जाना चाहिए था। और अब दिन रात मेरी आंखों के सामने मुझे उसका चेहरा नजर आता है। तो तुम्हें भी वो नजर आती है? तुमने सिर्फ मेरी बेटी की किताब ही नहीं चुराई, बल्कि तुम्हारे भालू ने मेरे गांव को उजाड़ के रख दिया। नहीं, झूठ बोल रहा है। और तुम्हारे गोरिल्ला ने मेरे शेर को हरा दिया। अच्छा नहीं किया। चलो चले। इधर ही खड़े रहे। नहीं 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 नहीं। ओह, मजे की बात यह है कि अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी इसी वक्त जान से मार सकता हूं।
मजबूर हूं। मेरी बेटी तुम्हें बहुत चाहती थी। मुझे भी उसकी याद आती है। वो चाहती थी कि तुम जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ो। तो चले जाओ, इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल दूं। ये कह रही है कि हमारे पास जहाज नहीं है। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक बढ़िया से जहाज है। दिखने में तो गजब है भाई। काफी मजबूत है। कम से कम तैरती तो है। अब जो है यही है, जाना तो इसी में होगा। कौन है? ओए, ये कौन है? क्या हाल है? मैं हूँ जेफ। ये कौन है? अगर लिली का नक्शा सही था तो मुडफ्लाई ठीक ईडन ट्री के द्वीप के रास्ते में था। हमें बस मुडफ्लाई का पीछा करना था। लेकिन हम वो करेंगे कैसे? वेल्स मछलियों की मदद से।